सुपरपोजिशन, क्वांटम यांत्रिकी और धारणा। इस चर्चा का केंद्रीय विषय वास्तविकता की प्रकृति है, विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी और धारणा के संदर्भ में। हमारा अन्वेषण एल्बर्ट आइंस्टीन और रवींद्रनाथ ठाकुर के महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारों के साथ साथ श्रोडिंगर की बिल्ली के विचार प्रयोग पर आधारित है, जिससे हम ब्रह्मांड की सुपरपोजिशन अवस्था और इसके अवलोकन से संबंधित गहरे दार्शनिक और वैज्ञानिक सवालों तक पहुंचते हैं। यह विस्तारित विश्लेषण इस बात की भी जांच करता है कि कैसे विभिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न संवेदी प्रणालियां, जैसे कि मैंटिस श्रिम्प, हाउस फ्लाई और यहां तक कि काल्पनिक विदेशी जीवन रूप, क्वांटम अवस्थाओं का अनुभव कर सकती हैं और उन्हें पूरी तरह से अलग अलग वास्तविकताओं में ढाल सकती हैं, जो उनके अद्वितीय परसेप्शन पर निर्भर करती है। आइंस्टीन, ठाकुर और वास्तविकता की प्रकृति। यह चर्चा आइंस्टीन और ठाकुर के प्रसिद्ध संवाद से शुरू होती है, जहां आइंस्टीन ने तर्क किया था कि वास्तविकता मानव अवलोकन के बिना स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। आइंस्टीन का मानना था कि एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है जो इस पर निर्भर नहीं करती कि हम उसे देख रहे हैं या नहीं। यह विचार क्वांटम यांत्रिकी से पूरी तरह विपरीत है, जो ये सुझाती है कि वास्तविकता सुपरपोजिशन की अवस्थाओं में अस्तित्व में रहती है जब तक कि इसे देखा न जाए, और तब यह एक विशिष्ट वास्तविकता में संकुचित हो जाती है। ठाकुर इसके विपरीत यह मानते थे कि वास्तविकता केवल तब अस्तित्व में है जब इसे किसी सचेत प्राणी द्वारा अनुभव किया जाता है। ठाकुर के लिए बिना किसी पर्यवेक्षक के कोई वास्तविकता नहीं है, ये केवल मानव अनुभव में अस्तित्व रखती है। ये दार्शनिक तनाव, क्या वास्तविकता पर्यवेक्षकों से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है या ये धारणा पर निर्भर है, को आगे बढ़ाया गया है क्वांटम यांत्रिकी के दृष्टिकोण से। क्वांटम भौतिकी में श्रोडिंगर की बिल्ली एक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो सुपरपोजिशन में होती है, एक साथ मृत और जीवित कई अवस्थाओं में एक साथ अस्तित्व में होती है। ये प्रणाली तब तक इस सुपरपोजिशन में रहती है जब तक कि कोई पर्यवेक्षक इसके साथ संपर्क नहीं करता, जिससे वेव फंक्शन संकुचित होता है और प्रणाली एक निश्चित अवस्था में पहुंच जाती है। ये सिद्धांत ठाकुर के विचार से मेल खाता है कि वास्तविकता केवल तब परिभाषित होती है जब इसे अनुभव किया जाता है। हालांकि यदि क्वांटम भौतिकी सही है, तो वास्तविकता पर्यवेक्षकों के बिना भी सुपरपोजिशन की अवस्थाओं में अस्तित्व में होनी चाहिए, किसी भी पर्यवेक्षक की सीमाओं से मुक्त। यह महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि जब पर्यवेक्षक नहीं होते तो वास्तविकता का क्या होता है, और क्या, जैसा कि आइंस्टीन ने सुझाव दिया था, वास्तविकता हमारे बिना स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। क्वांटम यांत्रिकी में यह वास्तविकता संभावनाओं के सुपरपोजिशन के रूप में अस्तित्व में रहती है, और इसलिए ये किसी प्रकार की संभाव्यता की स्थिति में होती है जब तक कि उसमें कोई इंटरैक्शन न हो। श्रोडिंगर की बिल्ली, समय और सुपरपोजिशन विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण बिंदु सुपरपोजिशन का विचार है, जो ये कहता है कि जब तक अवलोकन नहीं किया जाता, एक क्वांटम प्रणाली सभी संभावित अवस्थाओं में अस्तित्व में रहती है। प्रसिद्ध श्रोडिंगर की बिल्ली का विचार प्रयोग, जिसमें बिल्ली तब तक मृत और जीवित दोनों होती है जब तक कि इसका अवलोकन नहीं किया जाता, इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है। ये दिखाता है कि क्वांटम प्रणालियां तब तक स्थिर नहीं होती जब तक उन्हें देखा न जाए। क्वांटम स्तर पर समय की हमारी रैखिक धारणा को चुनौती देने वाली सुपरपोजिशन की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए समय रैखिक रूप से अस्तित्व में नहीं हो सकता। इसके बजाय समय एक गैर रैखिक तरीके से अस्तित्व में हो सकता है। इस ढांचे में घटनाएं एक साथ मौजूद हो सकती हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य अलग अलग नहीं होते बल्कि समांतर अस्तित्व में हो सकते हैं जब तक कि कोई अवलोकन उन्हें एकल, रैखिक समय रेखा में संकुचित नहीं कर देता। यह विचार ये तर्क बढ़ाता है कि वास्तविकता लचीली है, संभावनाओं के रूप में अस्तित्व में रहती है, न कि एक निश्चित रूप में, जब तक कि इसके साथ कोई इंटरैक्शन न हो। ये तर्क ये भी सुझाता है कि वास्तविकता अप्रतिबद्ध और अनिश्चित रहती है जब तक कि कोई पर्यवेक्षक इसके साथ संपर्क नहीं करता, जो क्वांटम संभावनाओं के सुपरपोजिशन को एक विशिष्ट, निश्चित वास्तविकता में संकुचित कर देता है। ये ठाकुर के विचार से जुड़ा है कि वास्तविकता को पर्यवेक्षक की धारणा द्वारा परिभाषित किया जाता है। हालांकि क्वांटम दृष्टिकोण इसे और भी जटिल बना देता है। ये सुझाव देता है कि जो वास्तविकता हम देखते हैं वो बस संभावनाओं की एक श्रृंखला में से एक संभावित परिणाम है, जो सभी एक साथ अस्तित्व में होती हैं जब तक कि उन्हें देखा न जाए। विदेशी धारणा और जैविकी की भूमिका विचार प्रयोग के एक विस्तार में यह विचार प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न पर्यवेक्षक उनके जैविक प्रणालियों के आधार पर क्वांटम सुपरपोजिशनों को अलग अलग रूप में संकुचित कर सकते हैं। ये तर्क देता है कि वास्तविकता सार्वभौमिक या स्थिर नहीं हो सकती है, बल्कि यह इस पर निर्भर करती है कि वह कैसे देखी जाती है। मान लीजिए एक विदेशी प्रजाति है जिसकी संवेदी क्षमताएं और शारीरिक संरचनाएं मनुष्यों से पूरी तरह अलग है। जबकि हम ब्रह्मांड को 3 आयामी अंतरिक्ष समय में देखते हैं, यह विदेशी प्रजाति उच्च आयामों,
गैर रैखिक समय या पूरी तरह से अलग वास्तविकताओं का अनुभव करने में सक्षम हो सकती है। जब ऐसी प्रजाति कोई क्वांटम प्रणाली देखेगी तो ये सुपरपोजिशन को एक ऐसे रूप में संकुचित कर सकती है जो मानव पर्यवेक्षक के अनुभव से पूरी तरह अलग हो, बस इसलिए क्योंकि विदेशी का संवेदी यंत्र उस क्वांटम प्रणाली के साथ एक अनोखे तरीके से इंटरैक्ट करता है। यह विचार प्रस्तुत करता है कि जैविक धारणा वास्तविकता को आकार देती है, यानी कि मानव अनुभव ब्रह्मांड का एक रूप हो सकता है, जबकि मैंटिस श्रिम्प, हाउस फ्लाई या काल्पनिक विदेशी प्रजातियां पूरी तरह से भिन्न रूपों में वास्तविकता का अनुभव कर सकती हैं, क्योंकि उनके जैविक प्रणालियां और संवेदी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। क्वांटम यांत्रिकी में पर्यवेक्षक प्रभाव ये सुझाता है कि वास्तविकता स्थिर नहीं है, बल्कि यह पर्यवेक्षक की संवेदी क्षमताओं से आकारित होती है। मैंटिस श्रिम्प, संवेदी भिन्नताओं का एक वास्तविक उदाहरण। इस दार्शनिक तर्क को वास्तविकता में जांचने के लिए हम पृथ्वी पर मैंटिस श्रिम्प जैसी प्रजातियों को देख सकते हैं, जिनके पास इंसानों के 3 के मुकाबले 16 प्रकार के फोटोरिसेप्टर सेल होते हैं। मैंटिस श्रिम्प अल्ट्रावायलेट लाइट, ध्रुवित लाइट और रंगों की एक विस्तृत श्रेणी देख सकता है, जिसे इंसान नहीं देख सकते। ये संवेदी भिन्नता हमें ये धारणा प्रदान करती है कि पर्यवेक्षक का संवेदी अनुभव क्वांटम सुपरपोजिशन के संकुचन को आकार देता है। मैंटिस श्रिम्प की क्षमता ध्रुवित प्रकाश और यूवी लाइट का पता लगाने की ये संभावना खोलती है कि वो एक ऐसी वास्तविकता का अनुभव करता है जो हमारे लिए अदृश्य है। वही क्वांटम प्रणाली, जैसे कि एक फोटॉन या कण, इंसान द्वारा देखे जाने पर एक अवस्था में संकुचित हो सकती है, लेकिन मैंटिस श्रिम्प द्वारा देखे जाने पर वह अलग स्थिति में संकुचित हो सकती है, बस इस कारण कि उसके पास संवेदी धारणा की एक अलग प्रणाली है। यह इस बात का संकेत है कि वास्तविकता एक निश्चित, वस्तुनिष्ठ स्थिति नहीं है, बल्कि यह पर्यवेक्षक की धारणा पर निर्भर है। हाउस फ्लाई, समय की धारणा और गैर रैखिक समय। इसी प्रकार हाउस फ्लाई, जो दृश्य जानकारी को 300 फ्रेम प्रति सेकंड की दर से प्रोसेस करती है, जबकि इंसान 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर अनुभव करते हैं, ये दिखाती है कि समय की धारणा कैसे वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। मक्खियां समय को गैर रैखिक रूप से और उच्च रिजोल्यूशन पर अनुभव करती है। मक्खी के लिए घटनाएं तेजी से घटती हैं, जैसे एक उच्च गति वाली फिल्म, जबकि इंसान समय को एक अनुक्रमिक, धीमी प्रक्रिया के रूप में अनुभव करते हैं। ये समय की धारणा में भिन्नता संकेत देती है कि हाउस फ्लाई क्वांटम सुपरपोजिशन को उसी तरह से संकुचित कर सकती है जैसे मनुष्य नहीं कर सकते। क्वांटम घटना की सुपरपोजिशन मक्खी के लिए समांतर या परतदार वास्तविकताओं में हो सकती है, जबकि मनुष्य इसे रैखिक, अनुक्रमिक तरीके से अनुभव करेंगे। यह उदाहरण यह समर्थन करता है कि वास्तविकता सार्वभौमिक नहीं है, ये पर्यवेक्षक की संवेदी और समय की धारणा पर निर्भर करती है। जैविक प्रणालियां और सुपरपोजिशन का संकुचन। ये तर्क हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि क्वांटम सुपरपोजिशन का संकुचन केवल अवलोकन के कृत्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पर्यवेक्षक की जैविक प्रणाली पर भी निर्भर करता है। मनुष्यों के पास एक सीमित संवेदी प्रणाली है जो ब्रह्मांड को एक विशेष तरीके से अनुभव करती है। हालांकि अन्य प्रजातियां, जैसे मैंटिस श्रिम्प, हाउस फ्लाई या काल्पनिक विदेशी प्रजातियां, वास्तविकता का अनुभव बिल्कुल अलग तरीके से कर सकती हैं, जो उनके संवेदी प्रणालियों के आधार पर उनके अवलोकन और सुपरपोजिशन के संकुचन को आकार देती है। ये हमें गहरे प्रश्न पर ले जाता है, क्या वास्तविकता स्वयं एक तरल विचार है, जो पर्यवेक्षक के जैविक ढांचे और धारणा द्वारा आकारित होती है? क्वांटम यांत्रिकी यह सुझाव देती है कि ब्रह्मांड संभावनाओं की स्थिति में अस्तित्व में रहता है जब तक उसके साथ इंटरैक्ट नहीं किया जाता, और यही इंटरैक्शन, चाहे वह इंसान हो, मैंटिस श्रिम्प, हाउस फ्लाई या विदेशी प्रजाति हो, वास्तविकता के संकुचन को परिभाषित करता है। यह विचार प्रस्तुत करता है कि वास्तविकता स्थिर नहीं है, बल्कि यह संभावनाओं के सुपरपोजिशन में अस्तित्व में रहती है, जो पर्यवेक्षक के इंटरैक्शन से ही एक निश्चित रूप में संकुचित हो जाती है। क्वांटम यांत्रिकी और सुपरपोजिशन स्थिति में समय की भूमिका। क्वांटम दृष्टिकोण में समय उसी रैखिक, नियत रूप में अस्तित्व में नहीं हो सकता जैसा हम अनुभव करते हैं। इसके बजाय समय एक समांतर निरंतरता के रूप में अस्तित्व में हो सकता है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद होते हैं जब तक उन्हें देखा न जाए। ये हमारी पारंपरिक रैखिक समय की धारणा को चुनौती देता है और यह सुझाव देता है कि सभी संभावनाएं समांतर अस्तित्व में होती हैं जब तक कि कोई अवलोकन उन्हें एक एकल समय रेखा में संकुचित नहीं कर देता। अगर समय गैर रैखिक है, तो अवलोकन का कृत्य एक संभावित वास्तविकताओं के मल्टीवर्स के साथ इंटरैक्शन के रूप में देखा जा सकता है, जहां अलग अलग पर्यवेक्षक समय और स्थान के अपने अपने परसेप्शन के आधार पर अलग अलग संभावनाओं को संकुचित करते हैं। ये संभावना खोलती है कि वास्तविकता निश्चित नहीं है, बल्कि यह एक तरल, गतिशील स्थिति में अस्तित्व में रहती है,
जहां समय, स्थान और आयाम सख्त नहीं होते बल्कि पर्यवेक्षक के साथ एक लचीला और परिवर्तनशील तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। निष्कर्ष, यह विचार की वास्तविकता धारणा पर निर्भर करती है, अस्तित्व की प्रकृति के बारे में एक गहरा दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रश्न प्रस्तुत करता है। क्वांटम यांत्रिकी के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि वास्तविकता सुपरपोजिशन की अवस्थाओं में अस्तित्व में रहती है जब तक इसे देखा नहीं जाता, और यह अवलोकन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह निर्धारित करने में कि कौन सी वास्तविकता अस्तित्व में आएगी। हालांकि जैसे जैसे हम इस विचार को आगे बढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि जैविक और संवेदी प्रणालियां इस बात को आकार देती हैं कि ये क्वांटम अवस्थाएं कैसे देखी जाती हैं और संकुचित होती हैं। जैसे हम समय और स्थान को एक तरह से अनुभव करते हैं, वैसे ही अन्य प्रजातियां जैसे मैंटिस श्रिम्प, हाउस फ्लाई या काल्पनिक विदेशी जीवन रूप समय और स्थान का अनुभव पूरी तरह से भिन्न तरीके से कर सकती है। इन प्रजातियों के पास जो संवेदी ढांचे होते हैं, वे क्वांटम अवस्थाओं के संकुचन को अलग तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे पूरी तरह से अलग वास्तविकताएं उत्पन्न हो सकती हैं। अंततः वास्तविकता स्वयं तरल, लचीली और पर्यवेक्षक के संकुचन के साथ बदलती हुई संभावनाओं में अस्तित्व में रहती है। चाहे वो मानव हो, मैंटिस श्रिम्प, हाउस फ्लाई या कोई विदेशी प्रजाति, हर पर्यवेक्षक अपने इंटरैक्शन के माध्यम से वास्तविकता को एक निश्चित रूप में संकुचित करता है। इस प्रकार जिस ब्रह्मांड का हम अनुभव करते हैं वो स्थिर या वस्तुनिष्ठ नहीं है, बल्कि एक गतिशील, हमेशा बदलती संभावनाओं की स्थिति है जो पर्यवेक्षक की धारणा से आकारित होती है। यह एहसास हमें इस सवाल पर ले जाता है कि क्या मनुष्य अगर ब्रह्मांड के साथ इस तरह से इंटरैक्ट कर पाए जिससे वह हमारी 3D वास्तविकता में संकुचित न हो, तो क्या हम अन्य आयामों में नेविगेट कर सकते हैं?